अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे एक नॉट सो कॉमन कैंसर की, विच इज़ किडनी कैंसर। सो किडनी कैंसर इज़ नॉट अ वेरी कॉमन कैंसर। ओवरऑल कैंसर में इट कम्स एट नंबर 6 or 7, and kidney cancer is one of the aggressive cancers. And the problem in our country is that we are diagnosing most of our patients at stage 4 disease. And uh, the reason is the symptoms, they are so misleading, they are so silent that we are unable to pick it at an early stage. Those patients who are being diagnosed at an early stage, उनमें जनरली क्या होता है कि उनको अगर उन्होंने कोई ऐसे ही रूटीन में किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड कराया होता है और किडनी में मास आ जाता है, तो दिस इज हाउ वी पिक इट एट एन अर्ली स्टेज. So as an incidental finding, but majority of the patients who are diagnosed with symptoms, they are usually are at advanced stage. So पहली बात तो ये है कि किडनी कैंसर क्यों होता है. So kidney cancer का exact cause, obviously like all other cancers, if we want to pinpoint at one thing किस वजह से होता है, तो we cannot do that. So we know the risk factors कि जिसकी वजह से किडनी कैंसर का रिस्क इंक्रीज हो सकता है. उनमें सबसे इम्पोर्टेंट स्मोकिंग है. So kidney cancer is one of those cancers that is related to smoking, and if you stop smoking, we can reduce almost 1/3 of the cancers. Smoking is one of the major risk factors for kidney cancer. इसके अलावा being overweight is one of the major risk factors. इसके अलावा being hypertensive, यानी कि अगर आपका बीपी मुसलसल ज़्यादा रह रहा है तो ऐसे पेशेंट्स भी रिस्क पे होते हैं. इसके अलावा certain professions like mining, like painting, like building, जो construction workers होते हैं, so they are exposed to certain chemicals and they are also at risk of kidney cancer. So these are the major risk factors that we know for kidney cancer. इसके अलावा जो बहुत important चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि अगर किसी की फैमिली में किडनी कैंसर है या अगर किसी की फैमिली में किडनी कैंसर नहीं है और बहुत सारे दूसरे कैंसर्स हैं, so they should also be at risk. They can also be at risk of kidney cancer. So ऐसे पेशेंट्स जिनकी फैमिली में किडनी कैंसर है, they can develop kidney cancer, और sometime उनमें रिस्क ये होता है कि they can develop a bilateral cancer, यानी कि दोनों किडनीज में वो कैंसर डेवलप कर सकते हैं. So इसलिए these patients should be vigilant. सो एवरेज एज जो किडनी कैंसर पेशेंट्स की होती है, जो कि दुनिया में देखी गई है, दैट इज़ जनरली अबव 60. लेकिन honestly I tell you, majority of the patient that I have seen in our country with kidney cancer, majority of them, they are less than 50 years of age. Either 40s में हैं, and the youngest patient I have seen with kidney cancer is only 35 years of age. So, and generally I try to do genetic testing for all my patients जो कि इस कैंसर के साथ आते हैं, and I never found a genetic mutation in these patients. So these are sporadic cancers. These are not genetic cancers for these young patients. So I would say that it must be something related to our environment, something related to our lifestyle that is predisposing us to this fatal cancer at this very young age. So ये तो हमने बात कर ली कि रिस्क फैक्टर्स किडनी कैंसर के क्या होते हैं. So अब हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ किडनी कैंसर. जनरली अगर ट्यूमर छोटा है तो कोई सिम्टम्स नहीं देगा, और जो अर्लीस्ट सिम्टम्स किडनी कैंसर का हो सकता है वो डार्क यूरिन हो सकता है, यानी कि अगर आपके यूरिन में ब्लड आ रहा है और यूरिन का कलर चेंज हो गया है, तो दैट कैन बी वन ऑफ द अर्लीस्ट साइंस ऑफ किडनी कैंसर, एंड दैट शुड नॉट बी इग्नोर्ड. दूसरा इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स जो समटाइम्स लेटर जाके होता है, उसमें बैक पेन या फिर पेन ऑन द वन साइड ऑफ द एब्डोमेन, यानी कि या तो आपके राइट साइड पे पेन हो रही है या लेफ्ट साइड पे पेन हो रही है, डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ द ट्यूमर. सो पेन इन द एब्डोमेन जनरली फ्लैंक पेन होती है, साइड पे पेन होती है, या फिर बैक पेन. दीज कुड बी वन ऑफ द सिम्टम्स. डार्क यूरिन कुड बी वन ऑफ द अर्लीस्ट सिम्टम्स. ऐसे पेशेंट्स जो कि बहुत एडवांस स्टेजेस पे आते हैं, जो कि मेजॉरिटी पेशेंट्स हमारे आते हैं, और उनके अंदर क्या होता है कि उनके अंदर एक्सट्रीम वेट लॉस होता है, उनकी एपेटाइट ख़त्म हुई होती है, उनमें बोन पेन्स होती हैं, और दे डोंट नो कि क्या हो रहा है. सो दे आर सिक फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, दे डोंट फील वेल, दे आर लेथार्जिक, दे आर वीक, and they have body pains, and they can't eat properly. And when we investigate them, we find them that the patient has stage 4 disease and the cancer has spread.
सो अनफॉर्चुनेटली पेशेंट्स जो कि इन सिम्टम्स के साथ आते हैं उनके अंदर मेजॉरिटी पेशेंट्स में कैंसर स्प्रेड किया हुआ होता है. सो नाउ द क्वेश्चन इज कि हम इनको डायग्नोज कैसे करते हैं. सो अगेन अ वेरी सिंपल टेस्ट दैट कैन डायग्नोज किडनी कैंसर वेरी इजीली, और वो है अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन. अगर आप एक पेट का अल्ट्रासाउंड करा लेंगे, अगर आपको पेट में दर्द महसूस हो रहा है, तो अल्ट्रासाउंड आपके किडनी में ट्यूमर को भी बहुत आसानी से पिक कर सकता है. इसके अलावा हम यूरिन टेस्ट करते हैं. यूरिन में ब्लड आ रहा हो तो वी ऑलवेज थिंक अबाउट सम पैथोलॉजी इन द किडनी. इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जो एक्सट्रीम वेट लॉस और इन सारे सिम्टम्स के साथ आते हैं, तो वी डू अ CT स्कैन दैट कैन पिक अप नॉट ओनली द प्राइमरी डिजीज इन द किडनी बट ऑल्सो metastasis or secondaries in the rest of the body. So the first test that we do is an ultrasound abdomen and urine test, and uske baad if we find a kidney tumor, we do a CT scan, a whole body CT scan to find out the areas of metastasis. और इसके अलावा बोन स्कैन बोन्स के लिए किया जाता है. सो वन ऑफ द कॉमन साइट्स जिसमें किडनी ट्यूमर स्प्रेड करता है, दो इट कैन स्प्रेड टू एनीवेयर इन द बॉडी, लेकिन लंग्स एंड बोन्स आर द टू कॉमनेस्ट साइट जहाँ पे किडनी ट्यूमर स्प्रेड करता है. और हमने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जिनको डायरेक्ट ब्रेन में हमने किडनी कैंसर डिटेक्ट किया, यानी कि दे नेवर हैड एनी सिम्टम्स रिलेटेड टू किडनी कैंसर. They just developed symptoms related to brain. Headache हुआ, vomiting हुई. We did the brain scan. We found the brain lesion, and later on we found कि ये तो kidney से metastasize किया था. So it can be that aggressive कि sometimes we diagnose only when it has metastasized. So but majority of the patients they have lung metastasis and bone metastasis. So once we have diagnosed kidney cancer, ऐसे पेशेंट्स जो अर्ली स्टेज में होते हैं उनको हम सर्जरी एडवाइस करते हैं. उसके अंदर द किडनी इज रिमूव्ड, और अब देर आर न्यूअर ट्रीटमेंट्स फॉर अर्ली स्टेज किडनी कैंसर जिसके अंदर समटाइम्स द होल किडनी इज नॉट रिमूव्ड. अगर ट्यूमर छोटा है तो पार्ट ऑफ द किडनी इज रिमूव्ड एंड दैट इज ऑल्सो सेफ. और इसके अलावा कुछ और ट्रीटमेंट्स हैं जो कि RFA या कुछ एब्लेशन प्रोसीजर्स हैं जो कि हम पेशेंट्स में कर सकते हैं, लेकिन वो उन पेशेंट्स में किए जाते हैं जो कि सर्जरी के लिए फिट नहीं होते. मेजॉरिटी पेशेंट्स के अंदर हम सर्जरी ही रिकमेंड करते हैं, एंड दैट इज़ द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट. सो द पर्पस ऑफ द सर्जरी इज़ टू रिमूव द ट्यूमर. जब ट्यूमर रिमूव हो जाता है तो फिर हमें टाइप भी बताता है और हमें की स्टेज भी बताता है. ऐसे पेशेंट्स जिनमें डायरेक्टली हमें अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन में पता चल रहा होता है किडनी का ट्यूमर है और ये कैंसर है, तो समटाइम्स बायोप्सी भी हम नहीं कराते, और अगर वो स्प्रेड नहीं है तो हम डायरेक्टली सर्जरी की तरफ जाते हैं. लेकिन ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर ऑब्वियसली मेटास्टेसाइज किया हुआ है और हमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं है या हमने सर्जरी नहीं करानी, तो उनमें हम बायोप्सी रिकमेंड करते हैं. अगर पेशेंट आपके किडनी ट्यूमर से आते हैं जिनका किडनी ट्यूमर इज़ एट एन एडवांस स्टेज, यानी कि किडनी का ट्यूमर इतना बड़ा हो गया है कि वो रिमूव नहीं हो सकता, या फिर हमने स्कैन किया एंड इट हैज़ मेटास्टेसाइज, तो इन दोज पेशेंट्स वी डू अ बायोप्सी एंड फाइंड आउट द टाइप ऑफ द किडनी ट्यूमर, और उसके हिसाब से फिर हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं. हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होती हैं? अर्ली स्टेज में तो मैंने आपको बताया सर्जरी की जाती है, और ऐसे पेशेंट्स जिनकी सर्जरी में कुछ हम हाई रिस्क फीचर्स देखते हैं या फिर कुछ एग्रेसिव फीचर्स देखते हैं, तो उनको हम इम्यूनोथेरेपी 1 साल के लिए रिकमेंड करते हैं. सो दिस प्रैक्टिस ऑफ गिविंग इम्यूनोथेरेपी आफ्टर सर्जरी वाज नॉट देयर. आई थिंक पिछले 2 साल से हमने स्टार्ट किया, क्योंकि रिसर्च अभी हुई है और रिसर्च इज कन्विंसिंग कि ऐसे पेशेंट्स को बेनिफिट होता है. सो वी गिव 1 year ऑफ इम्यूनोथेरेपी टू दीज पेशेंट्स वंस दे आर डन विद द सर्जरी, डिपेंडिंग ऑन देयर रिपोर्ट. हर पेशेंट को नहीं चाहिए होती, लेकिन मेजॉरिटी पेशेंट्स को इम्यूनोथेरेपी 1 साल के लिए दी जाती है आफ्टर सर्जरी, सो दैट द कैंसर डजंट कम बैक. सो ऐसे पेशेंट्स जो एडवांस स्टेज पे होते हैं, जिनका कैंसर ऑलरेडी स्प्रेड हुआ होता है या ट्यूमर इरेसेक्टेबल होता है, सो उनमें हम सर्जरी रिकमेंड नहीं करते. इन पेशेंट्स के अंदर हम ट्रीटमेंट जो है वो इम्यूनोथेरेपी और टैबलेट से किया जाता है. सो अभी से कुछ टाइम पहले तक, लाइक फ्यू इयर्स बैक, किडनी कैंसर में द ओनली ट्रीटमेंट वी हैड वाज फ्यू टैबलेट्स. सो रिसेंट एडवांसमेंट इन किडनी कैंसर बहुत ज़्यादा हुई है, और उसकी वजह से वी नो वेरी गुड ट्रीटमेंट्स जो कि किडनी कैंसर को काफ़ी सालों तक कंट्रोल कर सकते हैं. और उसमें जो मेन रेवोल्यूशन किडनी कैंसर में आया वो है रोल ऑफ इम्यूनोथेरेपी. So immunotherapy is a major treatment in kidney cancer for patients जिनके अंदर metastasis हो चुकी होती है या जिनका कैंसर रिमूव नहीं होता.
So immunotherapy is combined with certain tablets, या फिर on it immunotherapy can be given on its own. So it will be the doctor's decision कि उसने किस तरीके से patient को treat करना है. Sometimes we give combination of immunotherapy, sometimes we give combination of immunotherapy with targeted treatments. So ये आपके depend करता है कि patient की condition कैसी है, क्या वो दो treatments combine करके tolerate कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसकी comorbidities कैसी हैं, क्या safe है उसको treatment देना, उसकी हेल्थ कंडीशन अदरवाइज कैसी है. सो उन पेशेंट्स को जो कि फिट होते हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि वी गिव अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट. वी गिव अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट दैट इंक्लूड्स इम्यूनोथेरेपी एंड ए टारगेटेड थेरेपी. सो कुछ दुनिया में कुछ ऐसे रिसर्च भी हुई है कि कुछ टाइप्स ऑफ किडनी कैंसर्स है स्लो ग्रोइंग, और उनको आप अगर मेटास्टेसाइज भी कर गए हैं तो उनको वॉच करें. सो जनरली ये वॉच करना हमारे मुल्क में आई हैव फाउंड कि it is not advisable. The reason is कि I have seen such an aggressive form of kidney tumors and they grow so quickly that there are hardly any patients जिसको मैं कहती हूँ कि आप इन metastasis को watch करें. So I have patients who are surviving on immunotherapy or targeted treatments or a combination of treatments for years. So one of my patient is crossing 3 years on treatment. One of my patients is crossing 2 years on treatment. So we have survivors with stage 4 kidney cancer. So it is not completely a hopeless disease. With the evolution of new treatments and new therapies, the treatment has become quite successful. Or the problem, the challenge that we face in treating kidney cancer is the availability of drugs. So gradually we will see that availability ज़्यादा easy हो जाएगी and we will be able to give our patients these medicines at less cost and will be available near to them. So जो एक और important factor kidney cancer के treatment का होता है वो cost है. So whatever treatment we use, especially in terms of tablets या injections, these are very costly. और अगर हम किसी पेशेंट को एडवाइस कर रहे हैं और उसको फ़ायदा भी हो रहा है एंड इफ़ वी आर कंटिन्यू गिविंग देम for years, so the financial toxicity of this treatment can be really bad. So this is one of the aspects जो कि हमारे patients के लिए काफ़ी difficult होता है. So once you start the treatment and you and the patient is benefiting from the treatment and then the treatment is in hundreds of thousands every 3 weeks, so it is really heavy on the pocket. So we hope कि gradually हमारी drugs की cost कम होगी और हमारी drugs अपने patients को ज़्यादा easily available होंगी and we will get some funding from the government for most of our deserving patients. So this was all about kidney cancer. If you have any questions, please write in the comments and we will try to address them in one of our next videos. Thank you very much.